तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु को नाम बोलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है, इन लेक्चर्स के माध्यम से अपन ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई साहब, जितना आप रिवाइज करोगे इन नेम रिएक्शन को उतना ही आपके लिए फायदा होगा। कैसे फायदा होगा भाई साहब? ये नेम रिएक्शंस आपको लगती बहुत इजी है, समझते हो तो समझ में भी आ जाती है, लेकिन जब आपको इसको रीड रिपीट नहीं करोगे तो आपको भूलने के बहुत ज्यादा चांस है। कारण ये है भाई साहब, ऑर्गेनिक है ही ऐसी कि पढ़ते वक्त तो अपन को समझ में आ जाती है, उस टाइम वो समझ में आ जाती है, 5-7 दिन बाद के अंदर भी अपन को समझ में याद रहती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती। कारण ये होता है, इसका बार बार ये रिवीजन मांगती है भाई साहब। आपको बार बार इसका रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसको चिपकाना है कहीं ना कहीं। जैसे आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहां पे जो सामने की दीवार है वहां पे चिपका दो। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते माइंड में याद करो क्या चिपकाया हुआ था, वो मैंने याद किया कि नहीं किया। अगर आप उस दिन याद नहीं कर पा रहे, उस दिन शाम को देखो वापस उस सारे मतलब नेम रिएक्शंस को, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह लगे वो आपका सामने लगवा लो, आपकी जो दीवार है उस पे। मेरा कहना यही है भाई साहब, ऑर्गेनिक की जितनी नेम रिएक्शन है ना, उसको आपको बार 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 रिपीट 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 रिवाइज 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 करना है। कारण ये है कि भाई साहब इसमें से कभी 2 या कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की अगली नेम रिएक्शन के बारे में, और उस नेम रिएक्शन का नाम है भाई साहब डाइएजोनेशन रिएक्शन। क्या नाम है भाई साहब? डाइएजोनेशन रिएक्शन। ये डाइएजोनियम रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था भाई साहब, अमीन चैप्टर है ना, अमीन 12th का अमीन चैप्टर में डाइएजोनियम की बात करेंगे अपन। डाइएजोनियम के अंदर डाइएजोनियम बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? उसमें सबसे पहले रिएजेंट क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl डालते हैं। जैसे अपन NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तो HCl से तो निकल जाएगा H। क्या निकल जाएगा भाई साहब? HCl से निकाल लो H ओ आएगा, और NaNO2 से निकल गया NO2 माइनस। क्या आ गया? NO2 माइनस। जब H प्लस और NO2 माइनस मिलेंगे तो बन जाएगा HNO2, जो कि नीचे बना हुआ है। जैसे अपन NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तो अपने पास जो निकल जाएगा वो आएगा NaNO2 मिल गया। ये इसका रिएजेंट है, किसका? डाइएजोनेशन रिएक्शन का। अब अपने पास क्या लेना? अमीन लेना है। ये सिंपल एल्कीन है, ठीक है, चलो अमीन है। अमीन के साथ HNO2 की अपन ने रिएक्शन करवाई, बोले तो इसका रिएजेंट, इसकी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो जो अपने पास निकल जाएगा भाई साहब वो निकल जाएगा डाइएजोनियम, ठीक है। अब इसका जो फर्दर अपन रिएक्शन करवाएंगे ना तो अपने पास क्या बचेगा? एक तो R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, उसके बाद N2 नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी। फिर अगर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर मान लो HCl डाल दिया उसके ऊपर, तो अपने पास जो निकल जाएगा वो आएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसा आएगा भाई साहब? R प्लस, तो इसमें Cl माइनस निकल के ये उसके ऊपर आके अटैक कर देगा, ठीक है। अगर मान लो अपन H2 डाल दिया तो H2 अपन ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस। प्लस तो इधर है, R प्लस है, जो OH माइनस है ना वो भाई साहब इस पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैक करेगा क्या बन जाएगा? RH। RH बोले तो क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल AlCHOL, अल्कोहल। ये हो गया अल्काइल हैलाइड, वेल अल्काइल HCl अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऊपर वाला हो गया अल्काइल हैलाइड और नीचे वाला हो गया अल्कोहल। मेन ये ध्यान रखना भाई साहब, जब अपन एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा और जब अपन वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, ये याद रखना। किसमें क्या याद रखना भाई साहब? डाइएजोनियम में जो अपने पास कार्बोकेटाइन बनता है, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अपन HCl बोले तो एसिड डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और अगर वाटर डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये भाई साहब याद रखना चाहिए। अब HCl में क्या बनेगा? एल्काइल हाइड्राइड बनेगा, और वाटर में क्या बनेगा? पानी बनेगा। वाटर में क्या बनेगा? सॉरी, दारू बनेगा। दारू में अपन क्या ऐड करते हैं? पानी। थोड़े थोड़े लिटिल लिटिल में ऐड करना पड़ता है, कड़वा बहुत होता है भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब RH होता है ना भाई साहब, ये उस किसकी मतलब पहचान है? ये अल्कोहल की पहचान है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एरोमेटिक। अगर मान लो कि अमीन है, उसके साथ इसका रिएजेंट NaNO2 और HCl डाल दिया तो अपने ये मिलके क्या बना लेंगे? HNO2। जैसे HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा ये तो बन गया डाइएजोनियम सॉल्ट। अब मान लो एक के साथ तो बन गया हैलाइड आ गया और दूसरा बिना हैलाइड गया पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो इसके साथ अपन ने क्या रिएक्शन करवाया? एसिड रिएक्शन करवाया, तो ये HCl जाके इसके ऊपर Cl है HCl का, वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा तो अपने पास क्या बना लेगा? बेंजीन क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। और ये मान लो कि अगर वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो जैसे वाटर की रिएक्शन में से OH जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे OH जाके अटैक करेगा ये बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा वैसा? फिनोल।
तो ये इसका बन जाएगा भाई साहब फिनोल। एरोमेटिक में अगर मान लो कि वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो फिनोल बन जाएगा, और मान लो कि हेलाइड का रिएक्शन करवा देंगे तो अपने पास, सॉरी एसिड का रिएक्शन करवा देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई साहब, अल्काइल हेलाइड। ये एरोमेटिक है तो इसमें एरोमेटिक हेलाइड बन जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात होगी भाई साहब डाइएजोनियम की, डाइएजोटाइटेशन बोलते हैं इसको, जैसे डाइएजोनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई साहब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ये क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये भाई साहब मार्कोनिको रूल होता है, तो एक होता है एंटी मार्कोनिको रूल। अब मार्कोनिको रूल क्या कहता है भाई साहब, मार्कोनिको था चच्चा। अब चच्चा क्या करता है भाई साहब, चच्चा ये बोलता है कि कोई भी जो रिएक्टेंट की जो स्पीसीज होती है वो रिएक्ट वहां पे करती है जहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है। कमी इन द सेंस बोले जैसे कोई भी एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक पे हाइड्रोजन 3 है और एक पे हाइड्रोजन 4 है और एक पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो आने वाला जो भाई साहब स्पीसीज है वो अटैक करेगी कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। यह तो मार्कोनिको रूल है। एंटी मार्कोनिको रूल का मतलब ये है कि भाई साहब ये इसको फॉलो नहीं करता, मतलब जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके ऊपर वो अटैक करेगा। यह हो गया एंटी मार्कोनिको रूल। अरे भाई साहब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होना, ये भाई साहब मार्कोनिको रूल पे काम करता है। कैसे काम करता है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसमें होगा क्या होगा, कार्बोकेटन बनेगा, ठीक है। जैसे ही कार्बोकेटन बनेगा वो अपना रीअरेंजमेंट करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी करने के लिए, गेन करने के लिए रीअरेंज होना पड़ेगा। जैसे रीअरेंज होगा तो हायर डिग्री ऑफ अल्कोहल फॉर्म होगी। कैसे होगी भाई साहब, रीअरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे। स्टेबिलिटी कब होती है, जब ज्यादा अल्फाज होते हैं। ज्यादा अल्फाज कब होंगे, जब ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने के कारण जो डिग्री ऑफ हाइड्रो अल्कोहल की बनेगी ना वो भाई साहब हाईएस्ट डिग्री बनेगी। वो कैसे बनेगी मैं समझा दूंगा आपको। जैसे ये मान लो कि भाई साहब एक अपन को दे रही एल्कीन, एल्कीन के ऊपर जैसे आपने H+ का मतलब मैंने बताया था भाई साहब एसिड, एसिड के साथ वाटर को डाल दिया तो आपने अपने पास क्या निकल गया भाई साहब, अल्कोहल। यहां से OH- आ गया, ठीक है। अब ये भाई साहब OH- आके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हो गया OH अटैच हो गया। फिर ये वाला H है ना इस पे आके अटैच कर जाएगा तो CH3 यहाँ पे हो गया, COH हो गया। अब ये भाई साहब, अब कोई बच्चा बोल देगा सर ये OH यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता था। भाई साहब मैंने पहले यहाँ पे लिखवा दिया था, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग ये भाई साहब अटैक करेगा। मार्कोनिको रूल ये कहता है भाई साहब जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाके स्पीसीज जो नहीं आएगी वो बाइंड करेगी। तो इसमें कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास एक है, इसके पास 2 है, तो कम वाले के पास जाके अटैक करेगा। तो ये OH है जो किसके पास जाके अटैक करेगा भाई साहब, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पे जाके OH अटैक कर देगा। तो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो हाइयर डिग्री अल्कोहल बनी। अगर अपन यहाँ पे बनाते ना ये तो 1 डिग्री होती, यहाँ पे अगर अल्कोहल ऐड करते OH ऐड करते तो अपने पास जो निकल के आती अल्कोहल वो आती 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये यहाँ पे सेकंड वाले पे है तो 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है भाई साहब, एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ी हुई है, दूसरे कार्बन से यहाँ पे जुड़ी हुई है। 2 कार्बन किसी भी कार्बन एटम के साथ जुड़े होते तो वो सेकंड डिग्री मतलब 2 डिग्री अल्कोहल मान ली जाती है। अल्कोहल के केस में मान लो, अल्काइल हैलाइड के केस में मान लो, किसी भी केस में मान लो अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री होता है, और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो 3 डिग्री होता है, और 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो प्राइमरी होता है। प्राइमरी बोले 1 डिग्री होता है, ठीक है भाई साहब। ये तो होगी सेकंड अल्कोहल। ये बात हो गई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात है, ठीक है। एसिड ये रहा एसिड H+ की प्रेजेंस में कैटालाइज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की प्रेजेंस में। एसिड और पानी की प्रेजेंस में होगा कैटालाइजेशन करवाना है तो वो अपने कैटालाइजेशन करवा दिया। अब अपन बात करते हैं भाई साहब, मेन बात है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अब आपको एक चीज तो दिख रही होगी भाई साहब, आगे का सिस्टम तो सेम है, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन। एक में तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे में हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों अपन समझते हैं इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपनी वजह से। ये भाई साहब वो अपना चल रहा था किसमें, एसिड कैटालाइज का मामला था वो चल रहा था सारा का सारा मार्कोनिको रूल से। लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ना भाई साहब, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो सिद्धांत है वो चलता है एंटी मार्कोनिको रूल से। अब एंटी मार्कोनिको रूल से कैसे चलेगा, इस केस में क्या होगा, जो स्पीसीज आएगी ना भाई साहब, कोई भी आने वाले अटैक करने वाली स्पीसीज है ना, जो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना वहां पे अटैक करेगी। मार्कोनिको रूल में तो होता है भाई साहब जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे अटैक करता है। एंटी मार्कोनिको रूल में क्या होता है भाई साहब, जो मार्कोनिको ने कहा था ना वो मानेगा ही नहीं। एंटी मतलब उसकी भागेगा, एंटी एंटी सब एक। चलो एक बात और याद आ गई, एंटी कौन भागेगा, ये तो बाद में याद करेंगे, छोड़ो छोड़ो। एंटी कौन भागेगा, एंटी से याद करो कौन सी नेम रिएक्शन बढ़ाई थी, ब्रिच ब्रिच बिच बिच, कुतिया कुतिया देखती अपन इधर, कुतिया इधर, अपन इधर, कुतिया इधर, एंटी भागेंगे, ठीक है। अब एंटी का मतलब ये यहाँ पे ये हो गया भाई साहब, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको मतलब
मार्कोनिकोव ने जो बोला था ना वो सारा का सारा उसका उल्टा करना है। उल्टा करना इन द सेंस मतलब मार्कोनिकोव ने बोला था भाई साहब जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे अटैच करना स्पीशीज नहीं वाली को, लेकिन इस केस में क्या करना है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है ना वहां पे अटैक करना। ठीक है, ये बात समझ होगी। इसमें क्या होता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट बीच में नहीं बनता। इसका कारण क्या, देखो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ए से बना बी, बी से बना सी। अब ये जो बी है ना भाई साहब इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता ही नहीं, सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। क्या होता है भाई साहब, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें बीच की इंटरमीडिएट स्टेज आती ही नहीं है। जब अपन बात करेंगे भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री में अपन एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें अपन क्या बनाते हैं, सॉरी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ग्राफ कुछ। इसमें ये तो हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, लेकिन ये जो बीच की स्टेज है ना भाई साहब इसको अपन इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। ये रेस्टिंग स्टेज होती है जहां पे अपन इसको जो प्रोडक्ट बनता है उसको थोड़ी देर के लिए अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं और बात है वो, ठीक है। ये भाई साहब ऐसा ग्राफ बनता है उसमें ऑर्गेनिक में, लेकिन इस केस में कोई इंटरमीडिएट स्टेप फॉर्म में नहीं होता, कोई बनता ही नहीं इंटरमीडिएट। अब आगे की बात करते हैं रीअरेंजमेंट इसमें होता ही नहीं है। रीअरेंजमेंट जैसे मान लो कि रीअरेंजमेंट कैसे बताऊं मैं आपको, रीअरेंजमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो CH3 यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस केस में देखो तो आप जो कार्बोकेटाइन है ना इसके जो अल्फा चार्ज है 2 जा रहे हैं। अब मान लो ये प्लस जाके पास वाले पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे CH बच जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इस केस में इस कार्बन के ऊपर 6 अल्फा एच है, तो पहले वाले केस में थे 2 अल्फा एच और दूसरे वाले में थे 6 अल्फा एच। जहां पे अल्फा एच ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये रीअरेंजमेंट में के कारण पॉसिबल हो पाया भाई साहब अल्फा एच ज्यादा करना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। क्या मामला भाई साहब, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ना उसमें रीअरेंजमेंट ही नहीं होता, अपन रीअरेंज करेंगे नहीं उनको, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा, लोअर डिग्री ऑफ अल्कोहल फॉर्म। अब ये क्या मामला है, इधर तो लिखा हुआ था अपन ने हाई डिग्री ऑफ अल्कोहल फॉर्म और यहाँ पे लिख दिया लोअर डिग्री ऑफ अल्कोहल फॉर्म, ये क्या मामला है। अब देखो भाई साहब रीअरेंजमेंट करेगा, जैसे मान लो अब ये ऊपर पहले डाइजोनेशन तो पढ़ लिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, समझाना है कुछ। 3 2 1 ओके। अब भाई साहब मान लो कि ये कुछ है, मान लो कि ये CH3 CH2, अभी वाला एग्जांपल ले लें CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई साहब पहले वाले केस में बोला था रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो अपने पास जो निकल जाएगा वो आएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। इस केस में जो अल्फा आ गया 6 अल्फा एच आ गया, ठीक है। यह काम हो गया अल्फा एच का। अब लेकिन सेकेंड और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या कहता है भाई साहब, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये जो प्लस चार्ज है ना भाई साहब इस कार्बन पे है तो इस कार्बन पर ही रहेगा। इस कार्बन पर रहने के कारण क्या होगा भाई साहब, इस कार्बन पे तो था लेकिन ऊपर वाले में एसिड कैटालाइज में क्या हो रहा था भाई साहब, रीअरेंज होकर पास वाले कार्बन पे जा रहा था। पास वाला कार्बन पे जैसे जाते इसके अल्फा जुड़ गया, अल्फा बढ़ते ही ये जो भाई साहब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री हो गया, मतलब हायर डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन ये मान लो कि लोअर डिग्री अल्कोहल में मतलब प्राइमरी अल्कोहल में, लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। रीअरेंजमेंट नहीं होने के कारण ये जहां पे था वहां पे स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मजबूरी में करना पड़ेगा इसको अपने आप को। जैसे स्टेबल हो जाएगा तो ये जो डिग्री ऑफ अल्कोहल बनेगी ना वो भाई साहब लोअर डिग्री बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर अपन स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं तो ज्यादा लोगों को आकर्षित करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये बेचारा अकेला है, चलो कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सुस्त यार हो जो न दो, बस वो मामला है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, लोअर डिग्री ऑफ अल्कोहल फॉर्म हो गया, ये हो गई। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम यील्ड। ये जो भाई साहब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपन कर रहे हैं ना, इसमें जो अल्कोहल मिलता है ना वो भाई साहब मैक्सिमम क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है, ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम यील्ड। मैक्सिमम यील्ड मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा। अब भाई साहब अपन ने क्या लिया, एल्कीन ली। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई साहब जो इसका रिएजेंट है ना ये आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है भाई साहब BH3THF इन द प्रेजेंस ऑफ, और या तो फिर इसको बोल सकते हैं B2H6
या फिर दूसरा जो अपन रिएजेंट डालेंगे वो डालेंगे H2O2, मतलब H2O2 से क्या निकल जाएगा OH माइनस। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा भाई साहब, फर्स्ट केस में बनेगा जो बनेगी प्राइमरी अल्कोहल, और जो सेकंड केस है ना उसमें भी जो बनेगी ना वो भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगी। लेकिन यहाँ पे और अगले वाले केस में खाली एक ही डिफरेंस है, वो आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, मैं साथ में समझा दूंगा। अब आपको रिएजेंट का ध्यान रखना, BH3 प्लस THF, ये तो इसमें भी सेम है, ठीक है। फिर और B2H6 इसमें भी सेम है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है ना भाई साहब, H2O2 ऑक्सीडेशन में क्या करना भाई साहब, ऑक्सीडेशन की बात आ रही तो O ज्यादा आ रहा था, OH जोड़ना है। क्या करना भाई साहब, इसमें OH जोड़ना, ठीक है, बात मान लिया आपकी। लेकिन जो भाई साहब हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, रिडक्शन में कोई ऑक्सीडेशन वगैरह की बात नहीं हो रही, तो उसमें क्या करना, ओनली एंड ओनली फॉर H जोड़ना है। क्या करना भाई साहब, इसमें जो मामला होगा वो सारा का सारा सेट होगा किसी एंटी मार्कोनिको रूल से। एंटी मार्कोनिको रूल वही वो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पे जाके चिपकेगा। चलो चिपका देते हैं अभी। अब मान लो कि भाई साहब ये भी किससे हो गया, एंटी मार्कोनिको रूल से, ये भी हो गया एंटी मार्कोनिको रूल से, दोनों की बात यहाँ पे तो सेम है। अब ये एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर पहले का रिएजेंट तो सेम है, लेकिन जो दूसरे का रिएजेंट है ना भाई साहब, दूसरा रिएजेंट, उसमें यहाँ पे H प्लस आ गया, मतलब H प्लस जाके अटैक करेगा। यहाँ पे तो OH माइनस था, इस वजह से अल्कोहल बन गई, लेकिन यहाँ पे H जाके अटैच करने के कारण ये क्या होगा, सिंपल एल्केन बन जाएगी, ALKN, एल्केन, कितने भी कार्बन की हो सकती है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में एक ही डिफरेंस ये है भाई साहब, जो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं ना, जो रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट में H2O2 के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें तो O एक्स्ट्रा डाल देना। O एक्स्ट्रा जैसे आप डालोगे तो अपना पास जो निकल के आएगा प्रोडक्ट, उसमें अल्कोहल निकलेगा, मतलब दारू बन जाएगी। और भाई साहब जैसे हाइड्रोबोरेशन अपन रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन का कोई शब्द ही नहीं आ रहा, तो अपन को वो जोड़ना ही नहीं है। अपन को सीधा का सीधा यहाँ पे लाके H प्लस जोड़ना, H प्लस जगह से जोड़ोगे आप यहाँ पे, तो अपने पास एल्कीन थी, एल्कीन से एल्केन बन जाएगी। ये जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन, उसमें क्या करना भाई साहब, आपको बोल देंगे एल्कीन से एल्केन कैसे बनाओगे, ये उसका तरीका है भाई साहब, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। उसमें ये उस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जस्ट अगली रिएक्शन की। उस रिएक्शन का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट। क्या नाम है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब ये भाई साहब आपको क्या दिख रहा है, CH3 C बोलते कार्बन, दूसरा कार्बन उसके ऊपर CH3, ऊपर भी CH3, ऊपर भी CH3, यहाँ पे दोनों के पास क्या लगा हुआ है, OH। अब इसमें डाला क्या भाई साहब, डाइल्यूट H2SO4 डाला, और इसको साथ में क्या किया भाई साहब, हीट कर दिया। एसिड तो डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया और साथ में हीट कर दिया। अब भाई साहब क्या करेगा, ये जो सिस्टम है ना सारा का सारा मात्रा क्या हो जाएगा, जहां का CH3 उठ के यहाँ पे चला जाएगा। क्या करेगा, CH3 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो OH है ना भाई साहब, ये यहाँ पे उठ के यहाँ पे सेकंड वाला कार्बन पे जाएगा। क्या होगा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एक CH3 है वो तो जाके पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो पास वाले कार्बन का OH है वो सारा का सारा रिटर्न होकर पहले वाले कार्बन पे आ जाएगा। जैसे पहले वाले कार्बन पे आएगा, ये तीनों को तीनों तो कार्बन बना लेंगे अपना बॉन्ड, तो ये OH है ना भाई साहब, OH जैसे यहाँ पे जाएगा इसका H लेके भाग जाएगा, जैसे H लेके भागेगा तो क्या H2O बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब बाकी बचा क्या भाई साहब, H निकल गया, नहीं सॉरी O निकल गया, 2H निकल गया, बाकी बच्चा O। अब O अपनी क्या करेगा, कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए O के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा। जैसे 2 बॉन्ड बनेगा अपने पास जो निकल जाएगी वो कीटोन आ जाएगी। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या करना भाई साहब, एक CH3 को तो पास वाले कार्बन पे भेज देना, और पास वाले CH3 का जो अल्कोहल का OH है उसको उठा के लाना है, और पास वाले जो कार्बन है उसमें से H निकाल के रिमूव करके हाइड्रोजन की दोनों अटैच करके वाटर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। अब पीछे बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने की, मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो अपने पास निकल जाएगा कीटोन। अब ये तो बात होगी भाई साहब पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। अब इसके बाद में बात करते हैं शॉर्टन बाउमैन्स रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, शॉर्टन बाउमैन्स रिएक्शन। अब भाई साहब इस रिएक्शन में क्या होता है, अब ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये दिखने को तो अपना एल्डिहाइड दिख रहा है, लेकिन ये है भाई साहब क्लोरीन का एल्डिहाइड, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। उसके साथ अपन ने क्या जोड़ दिया भाई साहब, एल्कोहल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, अल्कोहल, वो भी मीथेन नहीं इथेन, इथेन जोड़ दिया, ठीक है। अब इथेन जैसे जोड़ा तो अपना को जो रिजल्ट निकल जाए वो भाई साहब क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ से तो हटाना HCl सॉरी,
और यहाँ से हटाना H, इन दोनों को मिला के बना देना HCl, मतलब बोले तो एसिड बना देता है। और यहाँ का जो O है ना भाई साहब, ये आके अटैक कर लेगा किस पे, C के पास। C पे अटैक करेगा जैसे तो अपने पास जो प्रोडक्ट निकल गया वो आएगा भाई साहब C डबल बॉन्ड हो, तो ये तो पहले का था। और ये दूसरे का जो रिएक्टेंट था भाई साहब इसका, इससे जो निकल के आ जाएगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये तो हो गया भाई साहब साउटर्न बाउमन रिएक्शन हो गई, पिनाकोल पिनाकोलन हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन हो गई, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हो गई, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो गई। ये छोटी मोटी थोड़ी रिएक्शन अपन ने पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आनंद ले सकें इस मजेदार क्लास का। और आपको आपकी कसम है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के याद करते हो तो मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको लास्ट तक बुला सकता है। कम से कम आप इसको 10-15 बार रीड आउट कर लो, याद कर लो, मन में बिठा लो, तो आपके श्योर 12 नंबर फिक्स है। 10 या तो 8 नंबर फिक्स है या 12 नंबर फिक्स है। 2 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने। कभी कभी आपका लक हो तो अच्छा 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 क्वेश्चनों के 12 नंबर बनते हैं भाई साहब। 12 नंबर से एक एवरेज बच्चा मतलब रैंक में बहुत आगे जा सकता है। लास्ट में अगर अपन बात करते हैं तो 615-20 पे अगर वो माजरा चल रहा होता है ना, बॉर्डर लाइन पे होता है, उसके लिए 12 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भाई साहब। इसीलिए मैं कहता हूं आप शुरू से ही कंटिन्यू रखें, अपने इन रिएक्शंस को याद करते रहें। कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो याद रखें और याद करते ही रहें। मैं तो कहता हूं अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।